तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा स्पेस जो वेक्टर का है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यह जो स्पेस है वेक्टर, जो वेक्टर का स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, वो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। जैसे कि जो स्पेस इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा वही वेक्टर स्पेस होगा। तो वेक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, और कई मैथमेटिक्स में भी आपने लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस में वेक्टर को पढ़ा है, समझा है। तो उसी को हम आगे बढ़ने की, उसी कॉन्सेप्ट पे, उन्हीं कॉन्सेप्टों पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वह स्पेस किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है हम देखते हैं। डेफिनेशन: अ वेक्टर स्पेस consist of the following। मतलब जो वेक्टर स्पेस है वह किन को फॉलो करता है वो हम देखते हैं। नंबर वन, अ फील्ड एफ ऑफ स्केलर्स। मतलब कि जो वेक्टर स्पेस है उसमें एक फील्ड होता है। फील्ड किसका होता है? फील्ड होता है स्केलर्स का। किसका? स्केलर्स का। सेकंड, वेक्टर स्पेस में क्या क्या होता है? सबसे पहले एक फील्ड होगा। वो फील्ड किस चीज का होगा? वो फील्ड होगा स्केलर्स का। अ सेट ऑफ अ सेट बी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर, वेक्टर्स। तो मतलब एक सेट होगा, जिसको वी से रिप्रेजेंट किया है, वो किसका सेट होगा? वेक्टर्स का सेट होगा। किसका सेट होगा? ठीक है, वेक्टर्स का। थर्ड, अ रूल और ऑपरेशन called vector addition which associate with each pair of vectors alpha, beta in V. A vector a vector alpha plus beta in V called the sum of alpha and beta in in beta in such a way that addition is commutative। मतलब इसको हम पहले देखेंगे, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू होगा बीटा प्लस अल्फा। एंड सेकंड, एडिशन इज एसोसिएटिव। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि अ रूल और ऑपरेशन कॉल्ड वेक्टर एडिशन विच एसोसिएट विद ईच पेयर्स ऑफ वेक्टर। अगर मैं कोई एक पेयर लेता हूं वेक्टर्स का अल्फा बीटा, तो जो अल्फा प्लस बीटा होगा ना, वो भी वेक्टर ही होगा। इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोला मैंने? कि मैं अगर कोई पेयर लेता हूं अल्फा और बीटा वेक्टर का, तो जो उनका एडिशन होगा वह भी एक वेक्टर ही होगा। और यह जो होता है वो एडिशन क्या होता है? वेक्टर एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है एज वेल एज एसोसिएटिव होता है। इस बात को कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो इंटरनल कंपोजिशन क्या लिखा रहता है? इंटरनल कंपोजिशन।
क्या होता है इंटरनल कंपोजिशन का मतलब? जो ये है, सीधी सी बात है कि इंटरनल कंपोजिशन का मतलब, अगर मैं अल्फा और बीटा वी से लूं, मतलब वेक्टर से जो बिलोंग कर रहे हो, तो जो अल्फा प्लस बीटा आए वह भी वेक्टर से बिलोंग करे तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनल कंपोजिशन। और इसको इन्होंने लिखा रूल कॉल्ड वेक्टर एडिशन विच एसोसिएट विद ईच पेयर ऑफ वेक्टर। एक रूल वेक्टर एडिशन कैसा हो, जो जिनमें दो वेक्टर अगर हम लें और उनका एडिशन भी क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। और इसको मैंने बोला कि आप इंटरनल कंपोजिशन से भी समझ सकते हैं। तो अभी तक हमने तीन पॉइंट इसके डिस्कस किए। पहला कि अ फील्ड ऑफ स्केलर, मतलब वेक्टर स्पेस कंसिस्ट करता है इनको। सबसे पहला क्या होता है कि अ फील्ड ऑफ स्केलर, एक स्केलर्स का फील्ड होगा। दूसरा था अ सेट वी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी, किसका सेट है? ये वेक्टर्स का। तीसरा हमने पढ़ा वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब जो जब हम कोई दो वेक्टर लेते हैं तो जो उनका सम भी होगा वो भी वेक्टर से बिलोंग करेगा। और ये दो प्रॉपर्टीज हमने इसकी देखी। एक प्रॉपर्टी देखी हमने इसकी कम्यूटेटिव और दूसरी देखी एसोसिएटिव। अब अगली इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ए बी दो हो गए ना, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। थर्ड सी प्रॉपर्टी में आ गए, देयर इज अ यूनिक वेक्टर जीरो इन वी called the zero vector such that alpha plus 0 equal to alpha for all alpha belongs to v। मतलब क्या बोल रहे हैं? पहला इन्होंने जो वेक्टर एडिशन में प्रॉपर्टी बोली थी वो बोला कि भाई कम्यूटेटिव होता है। दूसरा बोला एसोसिएटिव होता है। तीसरा बोला कि वहां एक उस वेक्टर इस जो वेक्टर स्पेस है उसमें एक ऐसा जीरो वेक्टर होना चाहिए जो क्या करे, जिसमें किसी भी वेक्टर को अगर हम ऐड करें तो वह वापस वही वेक्टर आ जाए। तो दियर इज अ यूनिक वेक्टर जीरो इन वी। वी में एक ऐसा वेक्टर जीरो वेक्टर होना चाहिए जो इस प्रकार हो कि अल्फा प्लस जीरो क्या आ जाए? अल्फा आ जाए। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फॉर ईच वेक्टर अल्फा अल्फा इन वी देयर इज अ यूनिक वेक्टर minus alpha in V such that अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। क्या बोल रहा है कि फॉर ईच वेक्टर अल्फा इन वी, हर एक वेक्टर अल्फा जो वी में हो, तो देयर इज यूनिक वेक्टर माइनस अल्फा इन वी। तो एक वेक्टर माइनस अल्फा बी उसमें, यानी कि कोई वेक्टर है तो अगर अल्फा वी से बिलोंग्स कर रहा है तो माइनस अल्फा भी वी से बिलोंग्स करेगा। तो वो इस प्रकार, और क्या बनेगा? अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो क्या बोला इसने? पहला बोला इसने कि कम्यूटेटिव होना चाहिए वेक्टर एडिशन। दूसरा इसने बोला एसोसिएटिव होना चाहिए वेक्टर एडिशन। तीसरा इसने बोला कि जो एक जीरो वेक्टर ऐसा होना चाहिए वेक्टर स्पेस में जो अल्फा प्लस जीरो, जिसमें किसी भी वेक्टर में जब उसको प्लस करे तो वही वेक्टर वापस आ जाए। चौथी बात इसने बोली कि भाई कोई भी वेक्टर अल्फा जो वी से बिलोंग्स कर रहा है तो उसमें एक वेक्टर माइनस, अगर अल्फा वी से बिलोंग कर रहा है तो माइनस अल्फा विल ऑल्सो बिलोंग टू वी। और वह इस प्रकार होगा कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। ओके। ये क्या है? इंटरनल कंपोजिशन की चार प्रॉपर्टी है। ये इंटरनल कंपोजिशन जिसको वेक्टर एडिशन बोलते हैं, वेक्टर एडिशन की चार प्रॉपर्टी है। अब दूसरा हम आएंगे, क्योंकि हमारा तीसरे के ये सब पार्ट थे ना, अब आ गए हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे। किस पे आ गए? फोर्थ प्रॉपर्टी पे। अभी तक तो हमने इंटरनल कंपोजिशन किया ना, अब हम एक्सटर्नल कंपोजिशन या स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन
और मैंने क्या कहा कि जैसे उसको वेक्टर एडिशन को हम कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन, इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल। आप कुछ बुक में देखेंगे तो इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन लिखा रहता है। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब क्या है, पहले इंटरनल में तो था कि हमने दो वेक्टर लिए और जब उनका सम किया तो वो भी क्या आया, वेक्टर आया। एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब क्या है कि मैं एक स्केलर लूं और एक वेक्टर लूं, ठीक है, एक मैं स्केलर लूं और एक वेक्टर लूं, और जब उनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो भी क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन मतलब एक वेक्टर से ले रहे हैं और एक स्केलर से ले रहे हैं, और जब रूल अप्लाई कर दिया उसके बाद भी वेक्टर आ रहा है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। ओके, तो इसको लिखेंगे अ रूल और ऑपरेशन कॉल्ड स्केलर multiplication which associates with each scalar C in F and vector alpha in V, a vector C alpha in V। तो हमने क्या किया था, C जो एक स्केलर लिया था फील्ड से, और एक अल्फा एक एलिमेंट लिया वेक्टर से, तो जो C अल्फा आया वो भी किससे आए, वेक्टर से आ जाए, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ C and alpha in such a way that, इसमें भी फोर प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। वन, वन स्केलर से है, फील्ड फील्ड से है, वन इंटू एल्फा क्या आ गया, एल्फा, और एल्फा फॉर एवरी, एल्फा क्या है, बिलोंग्स टू वी। इसकी भी दूसरी सब प्रॉपर्टी है, सॉरी, इसको इसको करके ही इसको, वन इंटू एल्फा, बी प्रॉपर्टी देखेंगे। बी प्रॉपर्टी है C1 C2 अल्फा इक्वल टू C1 C2 अल्फा। मतलब इसमें क्या बोला है कि जो C1 C2 हमने स्केलर लिए और अल्फा एक वेक्टर लिया, तो जो इसमें C1 C2 इंटू अल्फा आया वो फिर क्या आ गया, C1 C2 अल्फा के इक्वल, और ये क्या होंगे, ये कुल मिला के क्या आएंगे, वेक्टर आएंगे, ठीक है। तीसरी सी प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी है सी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी अल्फा प्लस सी बीटा। अब देखिए, इनमें अल्फा एक वेक्टर है, बीटा भी वेक्टर है, तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा, वेक्टर एडिशन से। और सी एक स्केलर है, तो सी स्केलर और अल्फा प्लस बीटा वेक्टर, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से। तो यहाँ सी स्केलर है, अल्फा वेक्टर है, तो सी अल्फा क्या आएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से क्या आएगा, क्या आएगा, वेक्टर आएगा ना, और सी बीटा भी क्या आएगा, वेक्टर, और दो वेक्टर का सम भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी, डी प्रॉपर्टी, डी प्रॉपर्टी है C1 + C2 अल्फा, मतलब दो स्केलर का हमने पहले प्लस किया फिर उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वो किसके इक्वल आ जाएगा, C1 अल्फा प्लस C2 अल्फा। अब देखिए C1 + C2 क्या हो गया, स्केलर हो गया, और इसको वेक्टर से किया तो फिर वेक्टर ही आ जाएगा, और यहाँ स्केलर इंटू वेक्टर किया तो वेक्टर आ गया, ये भी वेक्टर आ गया, और दो वेक्टर का सम भी क्या आ गया, वेक्टर आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज है जो हमें
वेक्टर स्पेस जो कंसिस्ट करता है, कोई भी स्पेस वेक्टर स्पेस तब होगा जब वो यह प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी विल फॉलो। तो फिर एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। क्या बोला था पहला? पहला क्या बोला था? आप एक क्या हो? फील्ड ऑफ स्केलर हो। सेकंड क्या बोला? सेकंड क्या बोला? अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, एक सेट हो जिसमें वेक्टर्स का एक सेट हो। तीसरा क्या था? इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन को क्या कहते हैं? मैंने क्या कहा? वेक्टर एडिशन को इन्होंने कुछ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या था कि अगर मैं दो वेक्टर लूं, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी, तो जो अल्फा प्लस बीटा भी आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? वेक्टर से। ओके। तो इसमें भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी। क्या क्या प्रॉपर्टी थी? पहली थी कम्यूटेटिव, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। सेकंड थी एसोसिएटिव, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीसरी क्या प्रॉपर्टी थी? कि एक जीरो वेक्टर होना चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू अल्फा। मतलब जब ये इस जिस स्पेस में ये प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही होगी उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर स्पेस कहेंगे। सिंपल सा बात है। और एक क्या है कि अगर, सॉरी, ये चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर अल्फा वी में है तो माइनस अल्फा भी क्या हो? वी में, इस प्रकार कि अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाए? जीरो। ये थी इंटरनल कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज। इसके बाद था एक्सटर्नल कंपोजिशन, यानी और या इसको कह सकते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। उसमें क्या था? उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर, पहले क्या था उसमें, अगर मैं एक स्केलर लूं और एक वेक्टर लूं और उनका जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा वह क्या आएगा? वेक्टर आएगा। तो इसकी भी प्रॉपर्टी थी। तो जैसे एक वन स्केलर लिया फील्ड ऑफ स्केलर से, और अल्फा, तो ये अल्फा आ गया। अल्फा बिलोंग्स टू क्या है? वी है। दूसरा C1 C2 अल्फा, तो C1 C2 आपको पता है स्केलर है, और अल्फा तो ये किसके इक्वल आ जाता है? C1 C2 अल्फा के। ठीक है। थर्ड थी कि अगर कोई स्केलर लिया और मैंने दो वेक्टर का सम लिया, अल्फा बीटा वेक्टर हैं, तो क्या आ जाएगा? C अल्फा प्लस C बीटा के। और चौथा है मैं दो स्केलर का सम लूं और एक वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो आ जाएगा C1 अल्फा प्लस C2 अल्फा। ये क्या है? एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ये है हमारे पास वेक्टर स्पेस। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं दो वेक्टर लूं और उन दोनों का सम भी वेक्टर होगा और उसकी कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा वेक्टर एडिशन में, और जीरो वेक्टर करेगा, और जीरो वेक्टर होगा, और अल्फा अगर वी में है तो माइनस अल्फा भी वी में होगा। फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन में अगर मैं एक स्केलर लूं और एक वेक्टर लूं, तो जो इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी वेक्टर आएगा। उसमें भी प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने एक वन ले लिया स्केलर और अल्फा, तो वन इंटू अल्फा भी अल्फा आ गया। जो वेक्टर है, दो स्केलर ले लिए C1 C2 और उनकी प्रोडक्ट की अल्फा से, तो C1 C2 अल्फा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया हो और आपको वेक्टर एडिशन और जो ये वेक्टर स्पेस का मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।